A very happy new year to all of you. I know it's little late to say this, but मैं क्या करता, कई लोगों की तरह मेरी भी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था और मैं लंबी लाइन में लगा हुआ था. You know, hashtag trucker strike, hashtags hit and run law. Hey, please change this photo. वैसे नए साल की शुरुआत में गवर्नमेंट के लिए काफी कुछ नया है, जैसे राम मंदिर, CAA और ऑपोजिशन के लिए सब कुछ वही पुराना जाना पहचाना, मतलब दुख, दर्द, पीड़ा. अब देखिए ना, एक बार फिर बेचारों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिडनबर्ग केस में सेबी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने से मना कर दिया, जिसे देखकर इंडिया अलायंस वालों के मन में बस एक ही ख्याल आया कि माफ कीजिएगा, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, क्षमा चाहता हूं, मैं गलत कर रहा हूं. ठीक वैसे बीजेपी के साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि ITBHU सेक्सुअल असॉल्ट केस में जो तीनों आरोपी अरेस्ट हुए हैं वो पता चला है सैफरन पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया. ये हमारा लड़का नहीं है, लड़का तो आप ही का है. वैसे निकलने से याद आया, लास्ट वीक ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि शायद नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से वापस निकल करके NDA जा सकते हैं. वैसे तो JDU वालों ने इसे डिनाई कर दिया है, बट अगर वाकई नीतीश जी फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को एक सुझाव है, सड़कों पर यू टर्न सिग्नल पे नीतीश कुमार की फोटो यूज कर सकते हैं. यू नो, नए साल पे नया साइन बोर्ड, लोग समझ जाएंगे कि यहां से यू टर्न ही लेना है. So what did the Supreme Court say on Hindenburg Adani case? कैसी चल रही है राम टेम्पल कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी की तैयारी, और क्यों केजरीवाल ED के सामने जाना नहीं चाहते? We talk about all that in today's episode of the Saturday Show. डेमोक्रेसी में जब भी कोई नया लॉ बनता है तो स्टेक होल्डर से भी सलाह ली जाती है, पर मोदी गवर्नमेंट का एक अपना स्वैग है. दूसरों के एडवाइस को गवर्नमेंट वैसे ही इग्नोर कर देती है, जैसे हमारे क्रिकेट सिलेक्टर्स युजवेंद्र चहल को इग्नोर कर देते हैं. अब देखिए ना, नया हिट एंड रन लॉ बनाया जिसमें पनिशमेंट को 2 साल से बढ़ाकर अप टू 10 इयर्स तक कर दिया गया. बस फिर क्या था, नए कानून से हमारे ट्रक ड्राइवर्स नाराज हो गए और देश भर में स्ट्राइक कर दिया. जगह जगह पेट्रोल पंप खाली हो गए और फिर फाइनली गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि गलती से मिस्टेक हो गया. तो ये डिसाइड किया गया कि नया लॉ फिलहाल इंप्लीमेंट नहीं होगा, पहले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बातचीत होगी, फिर लॉ इंप्लीमेंट होगा. तो यही काम पहले कर लेते, मुझे पेट्रोल की लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता. बट क्या करें, लॉ बनाना फिर वापस लेना बीजेपी के लिए आम बात हो चुकी है. लैंड एक्विजिशन बिल हो, फार्मर्स लॉ हो या हिट एंड रन लॉ, अब तो आदत सी है ऐसे जीने में. वैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स गरीब ट्रकर्स को लेकर कितने सेंसिटिव है वो ये वीडियो देखकर पता चलता है. औकात क्या है तुम्हारी? ये है MP के कलेक्टर किशोर कान्याल, जो लगान के कैप्टन रसल की तरह बिहेव करते हुए नजर आ रहे हैं. तुम साला गरीब लोग हमारी चोटी के नीचे ही रहे. कलेक्टर साहब के ऑफिस से बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि वो बस उस गरीब ट्रक ड्राइवर को चुप करना चाह रहे थे, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाह रहे थे. सो क्यूट. बट उनके रिमार्क से लगता है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ज्यादा हर्ट हो गए और उन्हें रिमूवल का ऑर्डर दे दिया. यू आर सस्पेंडेड. मूविंग ऑन, न्यू ईयर पे इंडिया अलायंस सुप्रीम कोर्ट से गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर रही थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया. दरअसल हिडनबर्ग अडानी केस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेबी के प्रोब में इंटरफेयर करने से मना कर दिया और कह दिया कि जब सेबी प्रोब कर रही है तो SIT प्रोब की कोई जरूरत नहीं. और तो और कोर्ट ने पिटिशनर्स को कह दिया कि बिना रिसर्च किए मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पे PIL फाइल करना बंद कीजिए. बस मुंह उठाए और PIL फाइल कर दिया. उधर बीजेपी ने लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है. पार्टी ने राम टेम्पल कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी को एक ग्रैंड इवेंट ऑलरेडी बना दिया है और अब न्यूज आ रही है कि इलेक्शन से पहले CAA भी इंप्लीमेंट हो जाएगा, जिसे सुनकर बीजेपी के सपोर्टर्स काफी एक्साइटेड हैं. बीजेपी ने रिसेंटली एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग की जिसमें इलेक्शन स्ट्रैटेजीज, कैंपेन और अदर इश्यूज डिस्कस किए गए और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार पार्टी 303 से भी ज्यादा सीट्स लाने का एम कर रही है. थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? खैर, सागू की. बट वही दूसरी तरफ बेचारे इंडिया अलायंस वाले हैं, अलायंस पार्टी को साथ में रखने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं. अब बताइए ना, जब से खरगे जी को PM कैंडिडेट डिक्लेयर करने की बात हुई है, नीतीश जी शादी में आए फूफा जी की तरह मुंह फुलाए बैठे हुए हैं और अब ऐसा कहा जा रहा है कि उनको अलायंस का कन्वीनर बना दिया जाएगा, क्योंकि कहीं अगर वो NDA में चले गए तो बीजेपी का 303 का टारगेट काफी इजीली अचीव हो जाएगा. इसीलिए रुक रुक रुक, अरे चाचा रुक. उधर RJD नहीं चाहती थी कि नीतीश को इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाया जाए, पर अब ऐसी खबर आ रही है कि RJD ने इस डिसीजन को सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि नीतीश जी अगर नेशनल पॉलिटिक्स में बिजी रहेंगे तो RJD के लिए बिहार में अच्छा है, आप बिहार से बाहर जा सकते हैं.
उधर पंजाब में आप और कांग्रेस आपस में लड़े पड़े हैं। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं और भगवंत मान ने कह दिया है कि वो तो नहीं हो पाएगा। भगवंत मान का कहना है कि कांग्रेस तो पंजाब में अब इतिहास बन चुकी है और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं। और इस बात से नाराज होकर कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने भगवंत मान को जोकर कह दिया। बताइए, दोनों पार्टीज की सेंट्रल लीडरशिप चाहती है कि अलायंस हो जाए और स्टेट यूनिट चाहती है कि अलायंस ना हो। आखिर वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? ऐसा ही कुछ हाल महाराष्ट्र में भी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना चाहती है कि लोकसभा इलेक्शन में वो महाराष्ट्र में 23 सीटों पर चुनाव लड़े और इस डिमांड को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा सीट्स पे चुनाव लड़े, पर शिवसेना का 48 में से 23 सीट मांगना थोड़ा ज्यादा है। बेसिकली कांग्रेस शिवसेना को कहना चाहती है कि तुम्हारी औकात क्या। उधर इन सब टसल्स के बीच राहुल गांधी फुल सेट है अपने भारत न्याय यात्रा पे जाने के लिए। इस बार यात्रा जनवरी 14 को मणिपुर से स्टार्ट होगी और मार्च 20 को मुंबई में खत्म होगी। वैसे लास्ट टाइम भारत जोड़ो यात्रा के बाद स्टेट इलेक्शन में जो कांग्रेस का हाल हुआ है, तो ऑल द बेस्ट फॉर इट। इधर बीजेपी पूरे जोर शोर से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में लगी हुई है और उधर ऑपोजिशन पार्टीज अभी ये भी नहीं डिसाइड कर पा रही कि राम टेम्पल के कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी के इन्विटेशन का क्या करना है, टू गो और नॉट टू गो। अब ट्रस्ट ने तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इनविटेशन भेजा है, बट उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। दे आर जस्ट कंफ्यूज्ड। लेफ्ट ने एटलीस्ट कह दिया है कि वो नहीं जाएंगे, पर बाकी पार्टीज बस कंफ्यूजन में है। शिवसेना इस इवेंट को बीजेपी का इवेंट कह के डिसमिस कर रही है, पर ये पूछने पर कि वो जाएंगे या नहीं, वो कह रहे हैं ऑब्वियसली जाएंगे। तो राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? उसमें पवित्रता कहाँ है? तो सर आप लोग उसके बाद जाएंगे? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा ही कुछ अखिलेश यादव का भी कहना है। ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा, दौड़ा चला जाएगा, दौड़ा चला जाएगा। कुल मिलाकर ऑपोजिशन फिलहाल मुन्ना भाई एमबीबीएस के सब्जेक्ट की तरह हो गई है, कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही। ऊपर से इन सब के बीच एनसीपी लीडर जितेंद्र अवध ने कह दिया है कि राम जी तो नॉन वेजिटेरियन थे, वो चिकन टिक्का खाते थे या चिकन चिल्ली ये भी बता देते। मतलब कहां से आते हैं ये लोग? And now let's talk about some other interesting developments of this week. लीकर पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के समन को स्किप कर दिया। इट सीम्स मनीष सिसोदिया का हाल देखकर केजरीवाल को एहसास हो गया है कि अगर एक बार वो ईडी ऑफिस गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। ये वन वे स्ट्रीट है, आदमी एक बार आ तो जाता है, वापस नहीं जा पाता। जहां केजरीवाल ने तीसरी बार समन को स्किप कर दिया है, तो वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 7वीं बार ईडी समन को स्किप किया। लगता है दोनों सीएम में समन स्किप करने का कंपटीशन चल रहा है। लास्ट वीक कॉफी विद करण के एक एपिसोड का क्लिप वायरल हुआ जिसमें यह देखा गया कि सैफ अली खान और करण जौहर को पुत्र मोह शब्द का मतलब नहीं पता। ये लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। करण जौहर को नेक्स्ट टाइम एक हिंदी टीचर को एज अ गेस्ट बुलाना चाहिए। वैसे भी घिसे पीटे गेस्ट को देखकर ऑडियंस बोर हो चुकी है। लास्ट वीक पेट्रोल क्राइसिस के कारण एक जोमेटो डिलीवरी बॉय बाइक में पेट्रोल ना होने के कारण घोड़े पे बैठकर डिलीवरी करने जा रहा था। सैल्यूट टू हिज कमिटमेंट। बट सवाल यह है कि उसके पास घोड़ा आया कहां से? अगर जोमेटो ने प्रोवाइड किया है तो बाकी कंपनीज को भी हॉर्स प्रोवाइड करना चाहिए। लोग टकबक करके ऑफिस जाएंगे, ना जाम होगा ना पॉल्यूशन। टकबक। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel Aaj Tak and India Today.